मेरे वीडियो एडिटिंग सीरीज के पहले वीडियो को 2 मिलियन व्यूज मिले, दूसरे वीडियो को 1.5 मिलियन व्यूज मिले और तीसरे वीडियो को 1.2 मिलियन व्यूज। पार्ट 1, 2 और 3 के इस अमेजिंग सक्सेस और आप सबके हैवी डिमांड के बाद मैं लेकर आया हूँ मोबाइल वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल पार्ट 4, जिसमें हम बनाना सीखेंगे ये 3D लोगो एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन, 3D कैमरा इफेक्ट, timeline animation, moving head animation and finally ये illusion वाला motion background जो आप अपने वीडियोस में कभी भी यूज कर सकते हो। Let's begin. Now ये वीडियो मेरे पहले 3 एडिटिंग ट्यूटोरियल से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनमें मैंने InShot ऐप यूज किया था, बट आज हम यूज करने वाले हैं Alight Motion। Alight Motion एक ऐसा ऐप है जिसे अगर कोई अच्छे से सीख ले तो वो लिटरली आफ्टर इफेक्ट्स लेवल की एडिटिंग अपने मोबाइल में कर पाएगा। अब ऑफ कोर्स क्योंकि ये ऐप इतना पावरफुल है सो नेचुरली इसे सीखने में भी बहुत टाइम लगता है, बट डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आपने आज तक Alight Motion नहीं भी यूज किया है तो भी आप इस वीडियो से सब कुछ सीख पाओगे। अभी कुछ समय से ये मूविंग हेड एनिमेशन बहुत ही ट्रेंड में है। अगर आप अपने वीडियो में किसी पर्सन का PNG यूज कर रहे हो तो इस सिंपल से इफेक्ट का यूज करके आप उस स्टैटिक इमेज में जान डाल सकते हो। इसे बनाने के लिए हम Alight Motion ओपन करेंगे एंड अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सो नीचे जो प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियो के लिए एनिमेशन बनाना है तो वी विल सेलेक्ट 16:9 एंड आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल गो फॉर 1080p एंड 30 FPS एंड देन वील क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। नाउ सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर का PNG लाना होगा। इसके लिए नीचे जो ग्रीन प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करो एंड देन गो टू मीडिया। यहाँ से आप अपने गैलरी का कोई भी फोटो या वीडियो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका फाइल किसी स्पेसिफिक फोल्डर में है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये पर्सन का PNG चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यू कैन सी ये स्क्रीन पे आ चुका है। इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो इसके साइज एंड पोजीशन को मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, या फिर नीचे जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन है इससे भी हम सेम काम कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे लिखा है स्वाइप हियर टू मूव लेयर, तो मैं इसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो स्क्रीन पर एक रेड लाइन आ रही है, उसके मदद से मैं इस PNG को बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर दूंगा। परफेक्ट। अब ये जो मूविंग हेड एनिमेशन है इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक इफेक्ट, सो वील क्लिक ऑन दिस बैक बटन एंड यहाँ जो इफेक्ट्स का सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे। देन गो टू ऐड इफेक्ट एंड आपको एक पूरा लाइब्रेरी मिल जाएगा उन सारे इफेक्ट्स का जो Alight Motion ऑफर करता है। हमें जो इफेक्ट की जरूरत है उसका नाम है बेंड, जो आपको डिस्टॉर्शन एंड वॉर्प वाले सेक्शन में मिल जाएगा, बट इफ यू वांट आप सिंपली इफेक्ट का नाम भी टाइप कर सकते हो इस सर्च बार में एंड आपको वो इजीली मिल जाएगा। सो मैं बेंड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसे अपने लेयर में ऐड कर दूंगा। नाउ यू कैन सी कि इस इफेक्ट के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं लाइक ऑरिजिन, एंगल, स्टार्ट, तो इनको एक एक करके समझेंगे। सो पहले तो एंगल कंट्रोल है जिससे हम लेयर को बेंड करेंगे लाइक दिस। फिर है ऑरिजिन जिससे हम सेलेक्ट करेंगे कि लेयर के कौन से साइड को फिक्स रखना है। सो इफ आई क्लिक ऑन लेफ्ट और इसे बेंड करूं तो लेयर का लेफ्ट साइड फिक्स हो जाएगा अपनी जगह और सिर्फ राइट साइड ही बेंड होगा। सिमिलरली अगर मैं टॉप सेलेक्ट करूं तो लेयर का टॉप पोर्शन फिक्स हो जाएगा और सिर्फ नीचे का हिस्सा बेंड होगा। सो अभी क्योंकि हमें सिर्फ इस पर्सन का हेड मूव करना है तो हम बॉटम सेलेक्ट करेंगे ताकि इसका टॉर्सो अपनी जगह फिक्स हो जाए। फिर हेड को एनिमेट करने के लिए मैं टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एंगल को अराउंड 6.5 डिग्रीज कर दूंगा एंड देन इस डायमंड शेप बटन पे क्लिक कर दूंगा जिससे इस प्रॉपर्टी का एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फिर हम टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड देन एंगल का जो वैल्यू हमने फर्स्ट की फ्रेम के लिए लिया था इस बार उसका नेगेटिव वैल्यू लेना है। मैंने 6.5 डिग्रीज लिया था ना, सो इस बार -6.5 डिग्रीज कर दूंगा इसको। फिर हम ओपन करेंगे इस कर्व एडिटर को एंड टाइमलाइन में मूव करके इन दो की फ्रेम्स के बीच में आ जाएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि की फ्रेम्स का मूवमेंट कैसा होगा। हमें जो प्रीसेट चाहिए उसके लिए यहाँ राइट साइड जो दूसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करो एंड ये साइक्लिक कर्व सेलेक्ट कर लो। ये वाला कर्व तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा एनिमेशन बनाना होता है जिसमें एक बैक एंड फोर्थ मोशन हो। एक सीमलेस एनिमेशन बनाने के लिए हमें इस येलो डॉट को मूव करके ग्राफ में एक माउंटेन शेप बनाना होगा।
लाइक दिस। प्ले करके देखते हैं। ओके, सो ये एनिमेट तो हो गया, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है कि इसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है। सो इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टार्ट प्रॉपर्टी का। स्टार्ट प्रॉपर्टी से हम वो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हम चाहते हैं कि लेयर बेंड होना स्टार्ट हो। सो चलो इसको 40 करके देखते हैं। पहले से बहुत बेटर है, बट इसके शोल्डर्स अभी भी मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। परफेक्ट। आप देख सकते हो ये एनिमेशन कितना प्यारा लग रहा है। ऑफ कोर्स ये पूरा एनिमेशन बस 2 सेकंड का है, सो अगर मुझे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से इस लेयर को कॉपी कर लूँगा और फिर टाइमलाइन के एंड में जाके उसे पेस्ट कर दूंगा। सो नाउ द एनिमेशन इज़ 4 seconds लॉन्ग। एंड सिमिलरली आप जितनी बार चाहो लेयर को पेस्ट करके एनिमेशन को लंबा कर सकते हो, लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर कि एंड में आप सारे लेयर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लो एक एक करके, और ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो। इससे सारे लेयर्स एक साथ ग्रुप हो जाएंगे तो उन्हें मूव करना आसान होगा। सो वेदर आप कोई व्लॉग बना रहे हो या फिर एक डॉक्यूमेंट्री, इस टाइप के टाइमलाइन एनिमेशन का यूज़ करके आप अपने वीडियो को इंस्टेंटली प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके, सो इससे बनाने के लिए प्लस आइकॉन पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। नाउ लेट्स से हमें 2020 से लेकर 2030 तक का एनिमेशन बनाना है। सो पहले हम लिखेंगे 2020, फिर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 2021, देन अगेन एंटर प्रेस करके 2022, एंड ऐसे ही 2030 तक सारे ईयर्स को टाइप करेंगे। अभी ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है, तो ऊपर देखो अलाइनमेंट ऑप्शन है, यहाँ से हम इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। देन यू कैन इवन चेंज द फॉन्ट। फिर टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर देंगे जितना सही लगे। एंड इसका कलर ब्लू कर देते हैं और फिर इसे टिक कर दो। इस लेयर को थोड़ा और स्ट्रेच कर दूंगा मैं एक्सप्लेनेशन के लिए। नाइस। अब लेट्स से हम चाहते हैं कि स्क्रोलिंग एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। एंड क्योंकि हमारा एनिमेशन 2020 से शुरू होने वाला है, तो हम इस टेक्स्ट को मूव करेंगे ताकि 2020 स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, लाइक दिस। फिर हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे जिससे इस एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो जाएगा। देन मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लगभग 2 से 3 सेकंड आगे, एंड यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट लेयर को मूव करूँगा ताकि जो लास्ट ईयर है यानी 2030 वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। इफ़ आई प्ले दिस देन आप देख सकते हो कि हमारे टाइमलाइन में स्क्रोलिंग एनिमेशन ऐड हो गया है। अब बस एक छोटा सा काम बाकी है और वो है एक मास्क क्रिएट करना। वीडियो एडिटिंग में हम मास्क तब यूज़ करते हैं जब हमें लेयर के किसी पोर्शन को हाइड या रिवील करना होता है। सो हम बैक करके प्लस आइकॉन पे जाएंगे एंड यहाँ जो इतने सारे शेप्स हैं इनमें से कोई भी एक रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और इसके साइज़ को मैं इस तरह से एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये ईयर 2020 को अच्छे से कवर कर ले। फिर हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड वील सर्च फॉर गाउसियन ब्लर और इस इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस शेप लेयर को भी टाइमलाइन के एंड तक स्ट्रेच कर देंगे। नाउ मास्क क्रिएट करने के लिए हम यहाँ किसी एक लेयर पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और दोनों लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि एक मास्क क्रिएट हो जाएगा जिससे सिर्फ वो ईयर विजिबल होगा जिसे हमने शेप लेयर के हेल्प से कवर किया था। एंड अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें एक फाइनल टच ऐड करने के लिए मैं इस ग्रुप पे क्लिक करूँगा,
एडिट ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ जो टेक्स्ट लेयर में हमने की फ्रेम से स्क्रोलिंग एनिमेशन डाला है, अभी इसका मूवमेंट देख सकते हो, बहुत ही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत लीनियर मोशन है जो कि विजुअली उतना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं इस कर्व एडिटर में जाऊंगा और यहाँ जो फोर्थ कर्व है उसे सेलेक्ट कर लूंगा। नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट। इस टाइप का पाई चार्ट एनिमेशन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको वीडियो में कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है, एंड इसे बनाना भी उतना ही आसान है। इस एनिमेशन के लिए हमें सबसे पहले एक पाई चार्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कोई पाई चार्ट की इमेज है जो आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आप खुद से पाई चार्ट बनाना चाहते हो तो वो भी अलाइट मोशन में ईजिली बन जाएगा। इसके लिए हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखो एक पाई शेप है, इसको इम्पोर्ट कर लो। इसके हेल्प से ही हम अपना पाई चार्ट बनाएंगे। आपको एडिट शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड वैल्यू को चेंज करके डिसाइड कर सकते हो कि पाई चार्ट में जो इंडिविजुअल स्लाइसेस हैं उनका एंगल क्या होगा। लेट्स से ये है हमारा पहला स्लाइस। फिर दूसरा स्लाइस बनाने के लिए यहाँ से हम इस लेयर को ड्यूप्लिकेट कर लेंगे एंड इसके वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं कलर एंड फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर दूंगा। एंड नाउ इफ़ वी गो टू एडिट शेप तो हम स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जिससे दूसरा स्लाइस भी बन जाएगा, कुछ इस तरह। फिर तीसरा स्लाइस बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लेयर को ड्यूप्लिकेट कर लो, कलर एंड फिल में जाके उसका कलर चेंज कर दो एंड एडिट शेप में जाके उस स्लाइस का एंगल अपने डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर दो। इसी तरह से मैं चौथा स्लाइस भी बना देता हूँ। इतना करने के बाद हम हर स्लाइस का वैल्यू लिखेंगे। आई क्लिक ऑन द प्लस आइकॉन एंड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके मैं पहले स्लाइस का वैल्यू टाइप करूंगा जो है 25%। एंड इसका फॉन्ट, साइज, कलर ये सब भी एडजस्ट कर देते हैं। और फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो का भी ऑप्शन है, सो आई एनेबल दिस एंड इसमें थोड़ा शैडो ऐड कर दूंगा। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। फिर हम सिंपली इस लेयर को ड्यूप्लिकेट करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाके सिर्फ इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। वंस अगेन लेयर को ड्यूप्लिकेट करो, एडिट टेक्स्ट पे जाओ एंड चेंज इट्स वैल्यू। नाउ हमारा पाई चार्ट बन चुका है एंड हमने उसमें वैल्यूज भी एंटर कर दिया है। बट ऑफ कोर्स ये सारे लेयर्स सिर्फ 2 सेकंड्स के हैं, तो मैं किसी एक लेयर को स्ट्रेच करके एटलीस्ट 7 से 8 सेकंड का कर लूंगा। और फिर सारे लेयर्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और टाइमलाइन के एंड में आके इस बटन पे क्लिक करूंगा जिससे सारे लेयर्स एंड तक एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑल्सो ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करेंगे जिससे सभी लेयर्स एक सिंगल ग्रुप में आ जाएंगे। नाउ आगे का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करके एक और पाई शेप इंपोर्ट कर लेंगे और इसके साइज को एडजस्ट करके बिल्कुल अपने पाई चार्ट के साइज का कर दो, कुछ इस तरह। नाउ लेट्स से आई वांट कि एनिमेशन इस पॉइंट से शुरू हो, तो मैं एडिट शेप पे जाऊंगा और स्टार्ट वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि हमारा पूरा पाई चार्ट इस पाई शेप से कवर हो जाए। एंड देन यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का पहला स्लाइस विजिबल हो जाए, लाइक दिस। ये हो गया एंडिंग पॉइंट। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। लुक्स ग्रेट। ऑल्सो मैं इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर पे क्लिक करूंगा
और ये चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लूँगा जिससे एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ लगेगा। नाउ आगे का एनिमेशन कंटिन्यू करने के लिए स्पाई शेप को टाइमलाइन में थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, अब सेकंड स्लाइस को रिवील करने के लिए हम इस लास्ट की फ्रेम पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइस का एनिमेशन ख़त्म हुआ था, और इस पॉइंट से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ के हम यहाँ एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे। देन वंस अगेन हम यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को इस तरह एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का सेकंड स्लाइस भी विजिबल हो जाए। और हाँ, इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर में ये चौथा वाला कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके अब मैं थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस का भी एनिमेशन बना देता हूँ। ओके, सो अब देखो हमारा एनिमेशन तो बिल्कुल रेडी है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप सब कुछ बैक करोगे तो यू विल नोटिस कि ये जो पाई शेप है ना, ये स्टार्टिंग में एक कंप्लीट सर्कल नहीं बना रहा है, जिससे हमारे पाई चार्ट का थोड़ा सा हिस्सा विजिबल हो गया है। इफ़ यू कांट सी इट तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। एज यू कैन सी छोटा सा स्लाइस मिसिंग है, तो इसे फिक्स करने के लिए हम पाई शेप लेयर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। देन स्ट्रोक के लेफ्ट में ये जो कलर बॉक्स है इस पर क्लिक करो एंड यहाँ जो आई ड्रॉपर टूल है इसके हेल्प से अपने पाई शेप का कलर सेलेक्ट कर लो। फिर आपको सिंपली बैक पे क्लिक करना है एंड स्ट्रोक के वैल्यू को तब तक इंक्रीज करना है जब तक ये हिस्सा कवर ना हो जाए, लाइक दिस। अब चाहो तो यहाँ से थोड़ा शैडो भी ऐड कर सकते हो उस पर, इट विल लुक रियली गुड। एंड हमारा एनिमेशन अब रेडी है। सो अब देखते हैं कि कैसे आप किसी भी लोगों को एक 3D लुक दे सकते हो और रोटेट कर सकते हो। सो मैं प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, मीडिया में जाऊंगा और एग्जाम्पल के लिए कोई एक लोगो को इंपोर्ट कर लूंगा। लेट्स टेक दिस यूट्यूब लोगो फॉर एग्जाम्पल। नाउ सबसे पहले इसमें 3D इफेक्ट ऐड करना है, जिसके लिए हम इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर एन इफेक्ट विच इज़ कॉल्ड रास्टर एक्सट्रूड। इस पर क्लिक करो और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको अपने लेयर पे अप्लाई कर दो। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट को अप्लाई करने से इस यूट्यूब लोगो का कलर थोड़ा डल हो गया है। सो टू फिक्स दिस हम लाइट सोर्स में जाएंगे और शेडिंग में पॉइंट लाइट की जगह फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी है, इसके हेल्प से ही हम इसे रोटेट करेंगे। तो क्योंकि हमें साइडवेज रोटेट करना है इस लोगो को, तो हम वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और अभी मैं इसे थोड़ा भी रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये रोटेट तो हो रहा है बट इसके एज का कलर बिल्कुल फ्रंट के कलर से मैचिंग है, जिसके वजह से कोई 3D लुक नहीं आ रहा है। सो इसे फिक्स करने के लिए नीचे स्क्रॉल करो और इंटीरियर पे आ जाओ। करंटली इंटीरियर 0% पे है तो मैं इसे 100 कर दूंगा, जिससे इस लोगो का जो एज है वो देखने लगेगा। फिर देखो यहाँ जो कलर बॉक्स है इसके मदद से हम इंटीरियर कलर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा एंड इसके हेल्प से यूट्यूब लोगो का जो रेड कलर है वो सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहीं पे कलर पैलेट का भी ऑप्शन है, इसके हेल्प से मैं रेड कलर का थोड़ा डार्क शेड सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इसे टिक कर देते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हमारे लोगो में 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है। हम चाहें तो लोगों का डेप्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा, इतना सही है। ओके, सो अब लोगों को रोटेट करना बच गया है। पहले तो इसे टाइमलाइन में जितना स्ट्रेच करना है उतना कर लो। मुझे 10 सेकंड का एनिमेशन चाहिए तो मैं 10 सेकंड्स तक इसे स्ट्रेच कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड रोटेशन पे क्लिक करके वाई एक्सिस की वैल्यू को 0 कर दो और फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये हो गया इस लोगो का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में चले जाओ एंड अपने लोगो को आप जितने बार भी रोटेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा एनिमेशन 10 सेकंड का है एंड आई वांट कि लोगो 10 सेकंड में 2 बार रोटेट करे। सो एक रोटेशन 360 डिग्रीज का होता है, सो 2 रोटेशंस में टोटल 720 डिग्रीज लगेंगे। सो आई विल टाइप 720। अब एक बार इसे शुरू से प्ले करते हैं।
सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, बट इसमें फाइनल टच के लिए हम एक बाउंस एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है. यू जस्ट हैव टू गो टू इफेक्ट्स, ऐड इफेक्ट एंड सर्च फॉर ऑसिलेट. एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अपने लेयर पे अप्लाई कर दो. अभी अगर इसे प्ले करें तो यू कैन सी ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है एंड ऑल्सो इसकी मूवमेंट थोड़ी साइडवेज जा रही है. सो इसे फिक्स करने के लिए हम ऑसिलेट इफेक्ट को एक्सपैंड करेंगे और एंगल को 90 डिग्रीज कर देंगे, जिससे ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा. कुछ इस तरह. फिर बाउंसिंग स्पीड को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को अराउंड 0.5 कर देंगे. फाइनली बाउंसिंग इफेक्ट को और अच्छे से दिखाने के लिए हम मैग्नीट्यूड को अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देंगे. एंड देयर वी गो, हमारा एनिमेशन अब पूरी तरह रेडी है. ओके, सो इस टाइप का 3D कैमरा इफेक्ट अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है एंड ऑफ कोर्स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. नाउ इसे बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशनल स्पेस को समझना होगा. मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में हम एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही मूव कर पाते हैं, बट वी नो कि रियल वर्ल्ड में एक तीसरा डायमेंशन भी होता है जिसे जेड एक्सिस बोलते हैं. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. अगर वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है देन वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है. एंड अगर वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है देन इट मीन्स कि वो जेड एक्सिस में मूव कर रहा है. एंड ये जो 3D कैमरा इफेक्ट है ना, इसमें जेड एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम अपने सीन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच डेप्थ ऐड करेंगे, जिससे एक 3D लुक क्रिएट होगा. सो मैंने अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले मैं मीडिया में जाके एक वॉल की इमेज इंपोर्ट कर लूंगा जो मैंने डाउनलोड कर रखा है एंड इसे स्क्रीन में फिट कर दूंगा. ओके, वंस अगेन मीडिया में जाऊंगा एंड ये सिल्वर प्ले बटन का PNG इंपोर्ट कर लूंगा. फिर इसका साइज छोटा कर देते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको वॉल के बीच में अलाइन कर देते हैं, कुछ इस तरह. नाउ अब हम अपने कैरेक्टर्स को लाएंगे. सो आई गो टू मीडिया और इस पर्सन का PNG इंपोर्ट कर लूँगा. एज आई सेड कि हमें इस इफेक्ट के लिए जेड एक्सिस की ज़रूरत है. सो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सिस पर क्लिक करूँगा एंड अभी इसकी वैल्यू 0 है, सो इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं. लेट्स कीप इट -500. एंड अब हमारा ये कैरेक्टर वॉल से 500 पॉइंट्स की दूरी पे खड़ा है. एट दिस पॉइंट आप चाहो तो इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो और इससे जेड एक्सिस के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा. देन वंस अगेन मीडिया पे जाके एक और कैरेक्टर इंपोर्ट करूँगा मैं एंड इसके भी जेड एक्सिस वैल्यू को अराउंड -500 कर दूंगा. फिर एक और कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं. एंड ऑफ कोर्स 3D लुक अचीव करना है तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में भी डेप्थ होना चाहिए, राइट? सो इस बार -500 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे. फॉर एग्जाम्पल -800. और इसको मूव कर देते हैं. आई थिंक यहाँ पे सही लग रहा है. एक दो और कैरेक्टर्स ऐड कर देते हैं. लास्ट बार -800 लिया था ना, तो इस बार -1100 कर देते हैं इसको. एंड ऑफ कोर्स साइज़ छोटा करना होगा इसका. ओके, वन मोर कैरेक्टर फिर हो जाएगा काम. नाउ अभी सारे लेयर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड का है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके एटलीस्ट 5 सेकंड्स का कर दूंगा.
नाउ इस सीन में 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, सो उस पर क्लिक करो। अब हमारे टाइमलाइन में कैमरा ऐड हो चुका है, बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है और एक्टिव कैमरा व्यू को इनेबल कर देना है। फिर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जेड एक्सिस पे क्लिक करके इसके वैल्यू को एडजस्ट करके मैं कैमरा को प्ले बटन के बिल्कुल पास ले आऊँगा और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। ये हो गया हमारे एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ के कुछ 3-4 सेकंड बाद मैं दूसरा की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड जेड एक्सिस के वैल्यू को चेंज कर दूंगा ताकि सब कुछ फ्रेम में आ जाए इस तरह। अब अगर इसे प्ले करके देखें तो हमारे सीन में एक 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है, बस इसके मूवमेंट को थोड़ा और स्मूथ करना है। तो मैं कर्व एडिटर में जाके ये चौथा ग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा एंड देयर वी गो, हमारा 3D कैमरा इफेक्ट अब कंप्लीटली रेडी है। अब देखते हैं कि ये इल्यूजन वाला मोशन बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। इसे क्रिएट आपको सिर्फ एक बार करना होगा, बट इसका यूज़ आप अपने वीडियोस में बार बार कर पाओगे। सो अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय बैकग्राउंड कलर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट तो लाइट ग्रे सिलेक्टेड रहता है, बट आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ब्लैक। नाउ सबसे पहले आपको प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट टूल पे जाना है एंड जिस भी नाम का मोशन बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हो उसे टाइप कर दो। फिर ऊपर से हम टेक्स्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, तो मैं इसे सेंटर में अलाइन कर दूंगा। फॉन्ट में रोबोटो ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट साइज़ को 32 कर देते हैं एंड इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सो आई विल गो विथ वाइट। फिर इसे टिक कर देंगे। नाउ सबसे पहले तो जितना लंबा एनिमेशन आप बनाना चाहते हो उस पॉइंट तक इस लेयर को स्ट्रेच कर दो। मुझे 10 सेकेंड्स का मोशन बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसे 10 सेकेंड तक स्ट्रेच कर दूंगा। ओके, अब हम जाएंगे इफेक्ट्स में, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर ग्रिड रिपीट। इस इफेक्ट के हेल्प से हम अपने लेयर को एक ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। सो इसे अप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन सी इस इफेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टी है काउंट, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक रो में या एक कॉलम में हमारा लेयर कितनी बार रिपीट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे 2 कर दूं तो यू कैन सी कि ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में रिपीट हो गया है। फिर है पोजीशन, जिससे हम रोज़ और कॉलम्स के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी एक्स एक्सेस सेलेक्टेड है, तो अगर मैं इसे इंक्रीज़ करूँ तो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, और अगर मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करके इसका वैल्यू इंक्रीज़ करूँ तो रोज़ के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं काउंट का वैल्यू 15 कर दूंगा, बिकॉज आई वांट कि टेक्स्ट 15 बार रिपीट हो। फिर पोजीशन प्रॉपर्टी में आके एक्स एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को तब तक इंक्रीज़ करूंगा जब तक ये सब एक दूसरे से अलग ना हो जाए। फाइनली एक और प्रॉपर्टी है स्टैगर, जिसके हेल्प से हम टेक्स्ट में मूविंग एनिमेशन ऐड करेंगे। अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मैं इसे अराउंड -256 कर दूंगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में आके इसके वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूंगा बहुत ज़्यादा, अराउंड 1000। ठीक है, तो एक बार इसे प्ले करते हैं। जिस स्पीड से अभी ये टेक्स्ट मूव कर रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बट आप इसके वैल्यू को अपने पसंद से कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप है इस एनिमेशन को स्क्रीन पे सही जगह में फिट करना। इसके लिए हम बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपने लेयर को इस तरह से फिट करना है ताकि वो पूरे स्क्रीन को कवर कर ले। ऑल्सो टाइमलाइन को स्क्रॉल करके चेक कर लेना कि किसी पार्ट में स्क्रीन का कोई हिस्सा खाली नहीं रह गया है। फिर राइट साइड देखो, जो दूसरा ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे 16 डिग्रीज कर दूंगा। ऑफ कोर्स एंगल चेंज करोगे तो रोज एंड कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो मैं फिर से इफेक्ट्स में जाऊंगा और पोजीशन वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये पहले जैसा लगे।
इतना करने के बाद आपको ग्रिड रिपीट इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड ऑसिलेट सर्च करना है। यही वो इफेक्ट है जिससे हमारे मोशन बैकग्राउंड में इल्यूजन ऐड होगा। सो इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अप्लाई कर दो। देन इसे एक्सपैंड करने पर हमें फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड का ऑप्शन मिलेगा। सो इफ़ आई प्ले दिस देन यू कैन सी हमारा लेयर एक बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव कर रहा है, बट अभी इसकी मूवमेंट बहुत फास्ट है, तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे जिससे ये थोड़ा स्लो हो जाए, लाइक दिस। देन है मैग्नीट्यूड, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि लेयर कितना बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। सो मैं इसके वैल्यू को भी इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 130, और अब हमारा एनिमेशन रेडी है। ऑल राइट, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर देना अलाइट मोशन इज इजी, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एज आई सेड कि ये मेरे वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो है, सो बाकी 3 वीडियोस आप यहाँ देख सकते हो। ऑल्सो अगर आप 2025 में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो देन क्लिक ऑन दिस वीडियो, एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।